बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन अली है और मैं इस यूट्यूब पर आपके लिए ये जो आपके पास लम्स और अब्दुल सलाम कॉलेज में ये जो आपके पास सब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसकी कोर्स आउटलाइन पर मैं यूट्यूब ये वीडियो का सीरीज बना रहा हूँ। इससे पहले मैं ऑलरेडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर अलजेब्रा के कोर्स की जितनी आपके पास आउटलाइन थी उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अभी नेक्स्ट मैं कवर करने लगा हूँ टोपोलॉजिकल स्पेसेस। तो टोपोलॉजिकल स्पेसेस में लम्स का जो हमारे पास टेस्ट है एमएस के लिए, और इसी तरह ये जो आपके पास अब्दुल सलाम ALSS इसमें ये जो आपके पास जो कोर्स आउटलाइन उन्होंने शेयर की हुई है उसी कोर्स आउटलाइन को मैं मद्देनजर रखते हुए ये जो वीडियो सीरीज है ये बना रहा हूँ। अभी नेक्स्ट हमारे पास है टोपोलॉजिकल स्पेसेस। टोपोलॉजिकल स्पेसेस में हमारे पास चार टॉपिक है। एक फर्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूअस मैपिंग, सेकंड हमारे पास है हाउस ऑफ स्पेसेस, जहाँ इसे आप T2 स्पेस भी कहते हैं, T2 स्पेस। इसी तरह थर्ड हमारे पास है कम्पैक्टनेस और फोर्थ हमारे पास है कनेक्टेडनेस। तो इसको हम बारी बारी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कंटिन्यूअस मैपिंग को और इसके रिलेटेड जो भी टर्म होगी उसे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो चले हम देखते हैं कंटिन्यूअस मैपिंग। तो अभी नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की या कंटिन्यूअस मैप की। तो इसे हम डिफाइन इस तरह करते हैं, लेट x टाउ x y टाउ y बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। आपके पास टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस है, x टाउ x y टाउ y। अब आपके पास फंक्शन है, ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y। आपके पास ये फंक्शन है, ये आपके पास क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। क्या होगा आपके पास, कंटीन्यूअस होगा। कब कंटीन्यूअस होगा इस पर ये अब आपके पास है, इफ फॉर ऑल यू बिलोंग टू टाउ y, यानी टाउ y के जितने भी आपके पास ओपन सबसेट होंगे, देयर एग्जिस्ट यानी ओपन एलिमेंट होंगे, देयर एग्जिस्ट उनके रिस्पेक्ट से आपके पास एग्जिस्ट करना चाहिए v बिलोंग टू टाउ x। टाउ x में आपके पास ओपन सबसेट होना चाहिए सच दैट जब आप क्या करें, f इनवर्स u फाइंड आउट करें तो ये आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, v के इक्वल होना चाहिए। या अदर सेंस ऑफ ये सिंपल वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज द इनवर्स ऑफ एवरी ओपन सबसेट ऑफ y, ओपन सबसेट ऑफ y। अब हर एक ओपन सबसेट ऑफ y के लिए आपके पास देयर एग्जिस्ट ओपन सबसेट, आपके पास ओपन सबसेट एग्जिस्ट करना चाहिए इन x में। तो ये आपके पास क्या होता है, कंटीन्यूअस मैप होता है। यानी आपके पास ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। डिस्क रिप्रेजेंटेशन से देखते हैं, जहां आपके पास एक फंक्शन f है। तो अब ये फंक्शन आपके पास कंटीन्यूअस होगा जब y में जब आपके पास ओपन सबसेट होगा v। इस पर जब आप f इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो सॉरी ये आपके पास क्या होगा, u। अब u पर जब आप f इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट से यहाँ से जब आप f इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो ये ओपन होना चाहिए किसमें, x में। यानी आपके पास आंसर v आएगा और ये ओपन होना चाहिए x में। यानी टोपोलॉजिकल स्पेस के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सबसेट, और इनका जो कंप्लीमेंट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, क्लोज सबसेट। तो यहाँ ये क्या होना चाहिए, हर ओपन सबसेट ऑफ y के रिस्पेक्ट पे जब आप उसका f इन्वर्स करते हैं तो वो ओपन होना चाहिए किसमें, x में होना चाहिए। तो ये जो आपके पास मैप होता है, ये जो फंक्शन होता है, ये आपके पास क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। तो चलें इसी डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में हमारे पास लेट x इज इक्वल a b c d एंड y हमारे पास है 1 2 3 4। अब इसकी जो आपके पास विद टोपोलॉजी, x पर जो आपके पास टोपोलॉजी है टाउ x, वो आपके पास क्या है 5 a b c d x, और जो y पर जो आपके पास टोपोलॉजी है वो आपके पास है 5 4 1 2 1 2 4 y। अब डिफाइन किस तरह किया गया है, जो फंक्शन है वो ये है कि f ऑफ a आपके पास किसके इक्वल है 4 के, f ऑफ b इसकी इक्वल है 4 के, f ऑफ c की वैल्यू क्या है 1 और f ऑफ d आपके पास क्या है 2। तो अब हमने चेक करना है कि क्या ये आपके पास कंटीन्यूअस मैप है। तो सबसे पहले इसे डिस्क रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं। तो ये इसमें आपके पास है a b c d और ये इधर आपके पास है 1 2 3 4, ये आपके पास x और ये क्या है y।
इस पर आपके पास एक मैप डिफाइन है एफ। अब ए किस पर मैप हो रहा है 4 पर, और बी भी किस पर मैप हो रहा है 4 पर। तो ए किस पर मैप हो रहा है 4 पर, बी भी किस पर मैप हो रहा है 4 पर, 4 पे, सी 1 पे, और डी किस पर मैप हो रहा है 2 पे मैप हो रहा है। अब ये वाली हमारे पास डेफिनेशन है, इसी डेफिनेशन को हमने अप्लाई करना है। तो डेफिनेशन हमारे पास कहती है कि यू बिलोंग करता है टाउ वाई में। अब आपके पास जो टाउ वाई के जितने भी आपके पास ओपन सबसेट हैं, ये आपके पास ओपन सबसेट जो भी आपके पास ओपन एलिमेंट पड़े हुए हैं, इसके रिस्पेक्ट से आपके पास जब आप एफ इनवर्स यू फाइंड आउट करेंगे तो ये ओपन होना चाहिए किसमें, एक्स में, यानी टाउ एक्स में क्या होना चाहिए, ये ओपन होने चाहिए। तो चलें सबसे पहले इसको, ये आपके पास सबसे पहले हम देखते हैं फाई का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ फाई ये आपके पास क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब ये देखिए फाई बिलोंग करता है टाउ एक्स में, मीन ये इसमें क्या है ओपन है, मतलब फाई आपके पास बिलोंग करता है टाउ एक्स में, तो मतलब ये आपके पास क्या है ओपन है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है 4। तो अभी हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं एफ इनवर्स ऑफ 4। तो 4 का इनवर्स आपके पास क्या है, 4 मैप में देखिए 4 का इनवर्स आपके पास क्या है ए पी, यानी 4 की प्री इमेज आपके पास क्या है, सॉरी 4 किसकी इमेज है, ए और बी की। तो 4 का इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा ए बी। अब ये देखिए क्या ए बी ओपन है टाउ एक्स में, तो टाउ एक्स में देखते हैं यस ए बी इसके एलिमेंट है, मतलब ये इसमें क्या है ओपन है, यानी ए बी बिलोंग करते हैं टाउ एक्स में, ये भी क्या है ओपन है। अगर हमें एक भी ऐसा ओपन सबसेट ऑफ y का मिल गया जो कि ओपन नहीं होगा तो मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्या है 1 2। अभी हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करना है f इनवर्स ऑफ 1 2। अब 1 2 का इनवर्स आपके पास क्या होगा, 1 किसकी इमेज है c की और 2 किसकी इमेज है d की, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा c d। अब देखना है कि क्या सी डी ओपन है टाउ एक्स में यस सी डी मौजूद है, तो मतलब ये क्या है ओपन है, तो ये भी बिलोंग करता है टाउ एक्स में। इसी तरह आपके पास अभी नेक्स्ट हमने एफ इनवर्स फाइंड आउट करना है 1 2 का कर लिए, अभी 1 2 4। तो अभी हमने फाइंड आउट करना है 1 2 4 का। तो अब इसका जब आप इनवर्स फाइंड आउट करेंगे 1 2 4 का, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ए बी सी डी आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा एक्स, और एक्स में क्या है टाउ एक्स में क्या है ओपन है। इसी तरह नेक्स्ट आप एफ इनवर्स फाइंड आउट करेंगे y का। तो y का जब आप इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास अगेन क्या आ जाएगा x, जो कि ओपन क्या है टाउ x में। तो हर एक एवरी आपके पास जितने भी ओपन सबसेट थे y के वो ओपन है टाउ x में। तो मतलब क्या हो गया कि ये जो आपके पास मैप है, ये जो फंक्शन है, ये आपके पास क्या है कंटिन्यूअस मैप है। अभी इसी आपके पास ये जो सेट है इन्हीं जो आपके पास टोपोलॉजी है टाउ एक्स और टाउ वाई पर, इस पर हम एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि क्या वो कंटिन्यूअस है। अभी नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, वही हमारे पास सेट एक्स है और वाई है, इसी पर सेम टोपोलॉजी टाउ एक्स टाउ वाई है। अब हमने जो फंक्शन डिफाइन किया है वो हमारे पास है एफ ऑफ ए इज इक्वल 4, एफ ऑफ बी इज इक्वल 3, एफ ऑफ सी इज इक्वल 1 एंड एफ ऑफ डी इज इक्वल 2। तो हमने बताना है कि क्या ये आपके पास कंटिन्यूअस मैप है। तो चलिए सबसे पहले इसे डिस्क रिप्रेजेंटेशन में लिख लेते हैं। तो ये आपके पास इधर है ए बी सी डी, एक्स आपके पास क्या है ए बी सी डी, आपके पास एक्स है, और वाई में आपके पास क्या है 1 2 3 4। और आपके पास जो फंक्शन एफ डिफाइन किया है, फंक्शन एफ में आपके पास ए किस पर मैप हो रहा है 4 पर, बी किस पर मैप हो रहा है 3 पे, और सी किस पर मैप हो रहा है 1 पर, और डी मैप हो रहा है 2 पे। तो अब हमने देखना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन की ये जो डेफिनेशन है कि जितने भी आपके पास टाउ वाई में जो आपके पास ओपन सेट है उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले फाई का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ फाई, ये आपके पास क्या हो जाएगा फाई आएगा, जो कि ओपन है टाउ एक्स में, क्योंकि टाउ एक्स में भी फाई क्या है मौजूद है। इसी तरह नेक्स्ट हम चेक करते हैं एफ इनवर्स ऑफ 4। तो एफ इनवर्स ऑफ 4 का इनवर्स आपके पास क्या है, 4 का इनवर्स है आपके पास ए। तो अब देखना है कि क्या टाउ एक्स में ए मौजूद है। तो अगर हम देखते हैं कि टाउ एक्स में ए मौजूद नहीं है, जहां फाई है ए बी है सी डी है एक्स है, ए मौजूद नहीं है, मतलब ए टाउ एक्स में ओपन नहीं है। मतलब
ए आपके पास नॉट बिलोंग टू टाउ एक्स, यानी ये अगर आपके पास ओपन नहीं है तो दिस इंप्लाइज दैट ये आपके पास फॉर ऑल सबसेट के लिए है। तो हमें एक ऐसा मिल गया है जो कि ओपन नहीं है टाउ एक्स में। दिस इंप्लाइज दैट कि ये जो आपके पास फंक्शन है ये कंटिन्यूअस मैप नहीं है। ये देखिए कि वही हमारे पास सेट एक्स वाई थे और पॉलिटिकल स्पेसेस भी सेम थी टाउ एक्स टाउ वाई, लेकिन हमने क्या कर दिया है फंक्शन को चेंज कर दिया है। तो फंक्शन को चेंज करने से जो हमारे पास कंटिन्यूटी थी फंक्शन की वो भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अभी नेक्स्ट हम कंटिन्यूअस मैप पर एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास लेट एक्स आपके पास है आर विद यूजुअल टोपोलॉजी टाउ यू एंड वाई हमारे पास क्या है आर विद यूजुअल टोपोलॉजी टाउ यू, यानी टाउ यू आपके पास क्या है यूजुअल टोपोलॉजी आर पर। तो यूजुअल टोपोलॉजी आर टू को ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास कलेक्शन होता है ओपन इंटरवल एंड देयर यूनियन। ये आपके पास जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है ये रियल लाइन में ये जो आपके पास ओपन इंटरवल होते हैं और इनकी जो यूनियन होती है इनकी कलेक्शन आपके पास क्या होती है, एक टोपोलॉजिकल होती है। और इस टोपोलॉजी को आप क्या कहते हैं, यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं। अब जे एक्स के साथ के मिलकर क्या बना देगी, यूजुअल टोपोलॉजी। तो इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस पे हम देखते हैं कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस टू, ये आपके पास एक लीनियर फंक्शन है। हमने चेक करना है कि क्या ये आपके पास मैप कंटिन्यूस मैप है। अगर हम कैलकुलस की मदद से देखना चाहें तो ये बहुत ईजी है। आपके पास ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, यानी इसका ये जो ग्राफ आपके पास क्या है स्ट्रेट लाइन पर है, यहाँ -2 यहाँ +2, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइन का ग्राफ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस टू। अब ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, दिस इंप्लाई दैट ये आपके पास क्या है कंटिन्यूअस है। लेकिन टोपोलॉजिकल पे हमें क्या करनी पड़ेगी, ये वाली डेफिनेशन को क्या करवाना पड़ेगा, सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। अब यहाँ यूजुअल टोपोलॉजी को आपको अगर डेफिनेशन का पता है तो देन हम इजीली चेकआउट कर सकते हैं कि ये आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूअस ही मैप होगा। अब यूजुअल टोपोलॉजी अगेन एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ये आपके पास क्या होता है ओपन इंटरवल होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं ओपन इंटरवल, और इन ओपन इंटरवल की क्या होगी साथ में यूनियन में जो यूनियन होगी उनकी क्या होगी कलेक्शन, वो आपके पास क्या होंगे ओपन, यानी वो आपके पास क्या होंगी यूजुअल टोपोलॉजी होगी। तो अब हम एक आर्बिट्रेरी ओपन इंटरवल ले लेते हैं ए बी। अब ये ए बी आपके पास किस में बिलोंग करेगा, टाउ यू, और ये आपके पास होगा वाई टाउ यू में, आपके पास होगा वाई टाउ यू में। यानी ये जो हमारे पास मैप होता है फंक्शन एफ एक्स टू वाई, हमने क्या करना होता है वाई के हर एक जो ओपन सबसेट होते हैं उसका हमने क्या फाइंड आउट करना होता है इनवर्स, जो कि ओपन होंगे एक्स में। तो यानी टाउ एक्स फेज में क्या होंगे, अगर ओपन होंगे तो वो आपके पास क्या होता है कंटिन्यूअस मैप होता है। तो ये हमने एक ओपन इंटरवल ले लिया है, देखें क्योंकि ये हमारे पास ओपन इंटरवल क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारे पास y है वो भी आपके पास r विद यूजुअल टोपोलॉजी है, तो उसमें भी आपके पास जो एलिमेंट होंगे जो ओपन इंटरवल होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ए बी इंटरवल की फॉर्म में होंगे, और ये आपके पास ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है। अब इसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब इनवर्स इसका फाइंड आउट निकलेगा इस मैप की मदद से। अब इस मैप में ये आपके पास है y इज इक्वल एक्स प्लस टू, तो जब आप इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे यानी x फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा y माइनस टू। तो यहाँ से ये जो आपके पास जब आप इसका क्या फाइंड आउट करेंगे f इनवर्स ए बी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा रहेगा ओपन इंटरवल और साथ में क्या आ जाएगा a माइनस टू बी माइनस टू। अब ये देखिए ये भी आपके पास क्या है ओपन इंटरवल। अब x स्पेस भी आपके पास क्या है, वो भी आपके पास क्या है यूजुअल टोपोलॉजी, r विद यूजुअल टोपोलॉजी है, उसमें भी आपके पास क्या है ओपन इंटरवल ही है। तो मतलब ये आपके पास ओपन है टाउ x में। अब ये आर्बिट्रेरी आपके पास इंटरवल ओपन इंटरवल था टाउ y में। तो इसी तरह ये आप टाउ यानी y के आपके साथ जो स्पेसेस थी उसमें, तो इसलिए ये आर्बिट्रेरी हर एक के लिए ये ट्रू होगा, मींस ये आपके पास ओपन होगा टाउ x में। दिस इंप्लाइज दैट कि ये आपके पास क्या है कंटिन्यूअस मैप है।